हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकली क्लासेस में। आज अपन पढ़ेंगे 10th इंग्लिश मीडियम के मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। अपन यूक्लिड डिवीजन मेथड। क्या यूक्लिड डिवीजन मेथड? अब ये क्या होती है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। जैसे आपने लॉन्ग मेथड पढ़ा ही होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा ही होगा। अब ये क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा डिवीजर, डिवाइडेड, फिर क्वोशंट और रिमाइंडर। आपने पढ़ा है। जैसे मैं किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ, जैसे 25 का 6 से डिवाइड करता हूँ, तो 6 4 से कितना होता है? 24 कितना होता है? 6 4 जा 24, कितने टाइम हुआ? 4 टाइम। और यहाँ पे अपना 5 में से 4 तो कितना? 1, और 2 में से 2 तो 0। अब अपना जो ये है, ये अपना क्या है? डिवीजर है। क्या है? डिवीजर। क्या है? डिवीजर है अपना। क्या है? डिवीजर। जो बीच वाला है ये अपना क्या है? क्या है? डिवाइडेड। क्या है? डिवाइडेड। और जो ये 4 है, ये क्या है? अपना क्वोशंट है। QUOTINT, क्वोशंट है ना। अब ये क्या बचा अपना? नीचे रिमाइंडर। क्या है? रिमाइंडर। अब एक यूक्लिड डिवीजन मेथड है, उसमें उसने बताया कि जो ये डिवीजर है इसको अपन किससे, देखो यहाँ पे डिवीजर और डिवाइडेड दोनों सेम है, तो मैं डिवीजर को क्या कर लूंगा? बी लेट कर लूंगा, और डिवाइडेड को क्या कर लूंगा? ए। क्वेश्चन को क्यू से डिनोट करूंगा, और आर को स्मॉल आर से डिनोट। मतलब डिवीजर है, इसको मैं डी से डिनोट करके बी से डिनोट कर रहा हूं मैं। इसको डिवाइडेड को डी से नहीं डिनोट करके क्यू से डिनोट कर रहा हूं। तो मैं क्या कर दूंगा? देखो अब यहाँ पे अपना क्या हो गया, ये फिर से देख लो कि 6, 25 और 24, 1, 0 और 4। अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर लूंगा? बी किया, डिवीजर है। इसको क्या किया? ए किया। इसको क्या किया? क्यू। और इसको क्या किया मैंने? आर कर दिया। अब यहां से देखो, अब इसका फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे जो भी अपनी वैल्यू आई, जैसे ए की वैल्यू 25 हो गई बीच वाली, बी की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई, क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई, आर की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो मैं ये जो भी वैल्यू अपने यहाँ पे पुट कर दूंगा। जैसे कि मैंने पुट किया 25 इजिकल टू 6 इंटू 4 प्लस 1। जैसे ये है डिवाइडेड, अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा तो ये किसके? डिवाइडेड के, मतलब 25 ए के इक्वल आएगा। क्या इक्वल आएगा? ये पूरा इक्वल आएगा। करके देख लो, 6 4 जा 24 और प्लस में 1, तो क्या आएगा? 25। मतलब इसको मैं इसके इक्वल ला सकता हूँ। ये किसके इक्वल है? ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर के। ये यूक्लिड डिवीजन मेथड है, जिसे अपन एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर क्या है? फर्स्ट क्या है? 135 एंड 225। क्या है? 135 एंड 225 ऑफ HCF, फाइंड द HCF, है ना। ऑफ फाइंड द HCF करना। क्या करना? फाइंड द HCF करना। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यूक्लिड मेथड अप्लाई करूंगा। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजर मेथड, है ना। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन मेथड। अब अप्लाई तो अपने क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस
आर, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। क्या इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब अपना क्या है, क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 है ना। तो मैं क्या करूँगा, 225 डिवाइड किसका कर दूंगा, 135 से, है ना। मतलब 225 का मैं डिवाइड किसका कर दूंगा, 135। अब देखो 135 में 2 का मल्टीपल करूंगा, कितना आएगा, 5 2 जा 10, कैरी कितनी आई 1, 3 2 जा 6 और कैरी 7, है ना, और 2 1 जा 2, मतलब 270 आया। तो ये इससे तो लार्जेस्ट आया। तो अपने को क्या चाहिए, इसके या तो इसके समथिंग चाहिए डिवाइडेड में, या इसके स्मॉलेस्ट चाहिए। तो इससे स्मॉलेस्ट क्या हो जाता है, या तो 135 में किसका मल्टीपल करूं, 1 का करूंगा तो 135 ही आएगा अपने पास। तो मैं अब 135 में 1 का, तो यही कर सकते हैं अपन, 135 कितने टाइम हो, 1 टाइम। अब इसको माइनस कर लो, 5 में से 5 माइनस तो 0। अब देखो मैं यहाँ पे, अब ये इससे लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है ना। तो मैं इसको क्या लेट कर लूंगा, लेट 12। क्या कर लिया मैंने, लेट 12 कर लिया, है ना। तो 12 में से 3 माइनस हुआ तो क्या आया अपने पास, 19। अब एक कैरी इधर आई तो ये 2 था तो क्या हो गया 1। अब 1 में से 1 माइनस तो क्या बचा अपने पास, 0। आगे इतना समझ में, मतलब अपना पूरा पोजीशन क्या हो गई अपनी, ये वाली पोजीशन क्या हो गई, ये अपन अपना फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद कर लो कि बी ए क्यू और नीचे क्या रहता है आर, है ना, डाउन साइड क्या रहता है आर। तो देखो अब मैं इसको क्या कर लूं, बी, इसको क्या किया मैंने डिवीजन ए, इसको क्या किया क्यू, है ना, और इसको क्या किया मैंने आर। ये अपना क्या है डिवीजन, मतलब बी, डिवाइडेड मतलब ए, क्वेश्चन मतलब 1 और रिमाइंडर मतलब 90 आर। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है ये पुट कर दो। तो अब मैं यहाँ पे देखो एक बार लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना कि किसको क्या बोलते हैं डिवीजर। डिवीजर को अपन किससे डिनोट करते हैं, ए से। डिवाइडेड को किससे डिनोट करते हैं, बी से। क्वेश्चन को किससे नोट करते हैं, किससे, क्यू से। और रिमाइंडर को किससे नोट करते हैं, आर से। ये आप लिख लो, राइट कर लो। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट कर दी मैंने 100। तो देखो ए की वैल्यू क्या है 225, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 135, क्यू की वैल्यू क्या है 1, और प्लस में जो रिमाइंडर है वो क्या अपने पास 90। अब मैं ये सिस्टम से चलता जाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए अपने पास 0, तब तक मैं इसको दोहराते रहूंगा, मतलब रिमाइंडर जब तक अपना 0 नहीं आ जाए। तो अब मैं फिर क्या करूंगा, ये अपना क्या रिमाइंडर है और ये क्या है डिविजर है। तो मैं इसको क्या कर लूंगा, डिवाइडेड कर लूंगा, और इसको क्या कर लूंगा, डिविजर लेट कर लूंगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, 135 का डिवाइड किससे करूंगा, 90 से। किससे करूंगा, 90 से। तो कर दो फिर, किसका डिवाइडेड करूंगा, 90 का 135 से। देखो 90 का 2 में मल्टीपल करो तो कितना आएगा 180। तो ये तो फिर वही डिवाइडर वाला मैंने बताया, तो लार्जेस्ट आ रहा है इससे। तो अपने को क्या इसकी, या तो इससे ऐसा क्या समथिंग चाहिए, जो समथिंग चाहिए, या फिर ऐसा सेम चाहिए, या ऐसे स्मॉलेस्ट चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे 19। तो 19 बन जा 19, कितने टाइम हुआ 1 टाइम। माइनस करो 5 में से 5। अब ये क्या है 3 है, स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है, तो अपन इसको क्या कर लेंगे 13 लेट कर लेंगे। तो 13 में से 9 तो 4, और यहाँ कैरी 1 आई तो 0 में से 0। अब वही ये क्या हो गया अपना बी ए क्यू, और ये क्या हो गया अपना आर हो गया। अब कर दो बी, अपना ए की वैल्यू क्या है 135, बी की वैल्यू 90, क्यू की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 45। अब फिर भी अपना रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अपन फिर क्या करते हैं, ऐसे लगातार करते जाएंगे, करते जाओ। अब अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 90 था, यहाँ पे क्या था नीचे 45 था। तो अपन मैं इसको क्या कर लूंगा, डिविजर कर लूंगा, इसको क्या कर लूंगा डिवाइडेड कर लूंगा। तो 90 में किसका डिवाइड करूंगा 45 का,
45 का किसका डिवाइड करूंगा 19 में, तो 45 का 2 में मल्टीपल कर लो तो क्या आएगा, 45 में 2 का मल्टीपल करूंगा तो 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8 और कैरी 90, मतलब कितने टाइम आया 90, देखो सेम आ गया तो 92 टाइम। माइनस कर लो 0 0। अब वही ये क्या हो गया बी ए क्यू और आर, क्या हो गया ए की वैल्यू क्या हो गई 90, बी की वैल्यू क्या हो गई 45, क्यू की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 0। अब ये 0 किससे डिवाइड करने पर आया ये अपने को देखना है, किससे डिवाइड करने पर आया 45, तो अपना एचसीएफ कितना हो गया है 45 आंसर। इसको नोट कर लो, 2 मिनट का समय है सबके पास। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज और शेयर करें, अपने पास जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर करें। और लाइक भी करें और कमेंट भी करें नीचे। आ गया समझ में, मतलब ये जो 45 है ये 0 किसके बेस पे आया, अपना 45 के बेस पे आया, तो जिसके बेस पे आया 0 रिमाइंडर वो क्या हो जाएगा अपना एचसीएफ हो जाएगा। ये यूक्लिड डिवीजन मेथड है। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लूंगा, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2। चलो ले लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, 196 एंड 38220 ना 38,220 38,220। अब वो एक अप्लाई क्या करूंगा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन मेथड। क्या है a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, क्या है a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। अब वही 38,220 का डिवाइड किस में कर लूंगा मैं, 196 से, किससे करूंगा 196 से। अब करो डिवाइड 196 का कितने टाइम में मल्टीपल करूं कि 3, अपने को देखो यहाँ पे कितना 3 है तो यहाँ पे भी कितने लेंगे नंबर, 3 नंबर लेंगे पहले, फर्स्ट टाइम कितने नंबर लेंगे 3 नंबर, तो 3 नंबर लिया, अपने को क्या चाहिए 382 ये चाहिए, तो 196 में किसका मल्टीपल करूंगा कि मैं 382 आ जाए, तो 2 का करके देख लेता हूँ, 6 से 2 जा 12, कैरी कितनी अपने पास 1, 9 2 जा 18 और एक 19 यही है। अब फिर 2 1 जा 1 और एक 3, मतलब 392 आ रहा है, ये तो लार्जेस्ट आ रहा है अपना। तो मैं क्या करूंगा, देखो 196 में 2 का मल्टीपल करने पर क्या आया 392, ये लिखे रहना आपने रफ वर्क में है ना, क्योंकि अपन फिर ये चलते रहेंगे, फिर मल्टी 2 का भी फिर बार बार करेंगे तो ऐसा। तो अपन यहाँ पे किसका मल्टीपल किया, तो ये तो लार्जेस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट है, तो मैं क्या करूंगा 1 का ही 1 टाइम ही होगा, 196 का मल्टीपल 1 टाइम ही होगा, तो क्या आएगा 196। अब इसको क्या कर लेते हैं अपन, ये स्मॉलेस्ट है, ये ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, तो मैं इसको क्या करूंगा 12 कर लूंगा, 12 में से 6 है तो 6। अब एक कैरी इधर आई तो ये कितना हुआ 7 इधर, ये लार्जेस्ट है ये स्मॉलेस्ट है, 17 में से 9 माइनस हुआ तो 17 में से 9 करो तो 17 में से 9 कर लो तो कितना अपना 8, कितना 8, और एक कैरी इधर आए तो कितना बचा 2 में से 1 तो 1, कितना अपना आंसर 186 आना, माइनस किया। अब देखो अपन क्या करते हैं लॉन्ग मेथड में, क्या करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, ऐसे फिर ऊपर से क्या जो नंबर बचा वो अपन नीचे लाते हैं, डाउन साइड लाते हैं,
तो यहाँ पे ओनली 1 नंबर लाते हैं ना, दोनों साथ में लाते हैं क्योंकि 1 1 का होता है। तो यहाँ पे क्या है 2 से ओनली 2 अपनों ने नीचे लाए। अब 196 से मैं किसका मल्टीपल करूं कि 1862 आ जाए, किसका करूंगा देखो। अब मैं ये यहाँ पे एक बात बताता हूं आपको मैं कि 196 ये किसके समथिंग है, 200 के समथिंग है। 190 किसके समथिंग है, 200 के समथिंग। तो मैं देखो पहले क्या करूंगा, 200 में किसका मल्टीपल करूं कि इसके समथिंग आ जाए। तो मैं यहाँ पे देखो 8 का करूंगा तो क्या आया 1600 आया, ये तो फिर स्मॉलेस्ट आया। तो मैं किसका करूंगा 9 का करूंगा। तो क्या आया 1800 आया, कितना है 1800 आया, मतलब इसके समथिंग ही आएगा। तो देखो 200 का किया तो इसके समथिंग है, तो ये इसके समथिंग ही है, तो इसके कर लो मल्टीपल कर लो 9 का, इसमें किसका 9 का। 9 6 जा 54, 54 का 4 कैरी की थी 5, 9 9 जा 81, 81 और 5 कितना 86 कैरी 8, 9 1 जा 9 और 18 कितना 9 1 जा 9 और 18 कितना 17, कितना आया 17,064 1764 आया, 1764 आया। अब माइनस कर लो 12 में से 4 तो कितना -8 है ना, कैरी आई 1, कैरी आई। अब यहाँ पे कितना बच गया अपना 15, 15 में से 6 है तो 9 और ये 7 तो 7 में से 0 0। अब मैं देखो इसको यहाँ पे 98 को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ऊपर से क्या है अपना 0, तो ये क्या हो गया 0। अब 196 से मैं किसका मल्टीपल करूँ कि 980 आ जाए, तो किसका करूंगा मैं, वही लगा लो अप्लाई कर लो। 200 में किसका करो 6 का करो तो ये आ रहा है ना, 5 का करो तो क्या आ रहा 1000, मतलब 5 के समथिंग या 4 के समथिंग। तो अपन 4 का भी करके देख लो, 5 का भी करके देख लो। तो पहले मैं किसका करूंगा 5 का करूंगा है ना। तो 5 6 जा 30 का 0 कैरी कितनी 3, 9 5 या 5 9 जा 45, 45 से 46 48 कैरी 4, 5 1 जा 5 और 4 9, मतलब ऐसा कैसा सेम ऐसा कैसा हो रहा है। कितने टाइम हो रहा है, ये 9 का हुआ था ये 5 टाइम, अपना क्या आ गया 0। मैंने ये ऐसे लगातार क्यों किया, क्योंकि अपने पास अभी नंबर बाकी था और उसमें अपना नंबर नहीं था, मतलब अपना नंबर टोटल यूज हो रहा था, इसमें नंबर अभी अपना यूज नहीं हो रहा। पहले 3 किए फिर 3, अगर ये पूरा के पूरा हो जाता नंबर, सभी नंबर एक साथ यूज हो जाते तो अपन डायरेक्ट रिमाइंडर करके ले लेते। तो इसका रिमाइंडर किससे हुआ देखो। अब अपना ये क्या आया, ये रिमाइंडर आर आ गया, ये क्या आ गया बी, ये क्या आ गया ए और ये क्या आ गया क्यू। तो मैं डायरेक्ट क्या कर लूंगा, ए की वैल्यू क्या आ गई 38,220, बी की वैल्यू क्या आ गई 196 और क्यू की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 195 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब देखिए 0 किसके बेस पे आया 196 पे, तो अपना एचसीएफ क्या हो गया 196 आंसर। चलो उतार लो इसको, फिर कर लो या स्क्रीनशॉट खींच लो। अब अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का, कौन सा एक्सरसाइज 1.2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो प्राइम फैक्टर नंबर है, प्राइम फैक्टर नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है अपने पास 2
3, 5, 7, 11, 13, 17, फिर 19, 23, 29, 31, ये सभी क्या है, प्राइम फैक्टर है। 37, फिर 41, ये ऐसे इंफिनिटी तक प्राइम नंबर रहते हैं, ये अपने प्राइम नंबर है। अब देखो अपने कहाँ तक यूज होगा, यहाँ 29 तक अपन इस 10th में यूज करेंगे प्राइम नंबर, मतलब प्राइम इस चैप्टर में 29 तक अपना प्राइम फैक्टर रहेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं अब बताता हूँ आपको, ये तो अपना प्राइम है। अब प्राइम फैक्टर क्या है, जैसे प्राइम फैक्टर अपना किसी भी नंबर का फैक्टर करेंगे तो उसमें वो प्राइम फैक्टर के रूप में लिखिए। तो प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर करना है। अब देखो, अब मैं यहाँ को अपना एग्जांपल लेता हूँ 140। ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब मैं इसको सोल्व करूंगा 140, तो क्या करूंगा, किससे करूंगा, इसका एलसीएम फाइंड करना। तो 2 से करो, 2 से 1 जा 40, 0, फिर 2 से 2 3 जा 6 और 2 5, फिर देखो 5 आ रहा तो 5 से कर दो, 5 7 जा 35, 3 7 से 1। अब ये क्या है अपना 140, देखो प्राइम फैक्टर लिख दो, प्राइम लिखो, प्राइम फैक्टर किसका, प्राइम फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, या ऐसा लिख दो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, लिख दो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, वन 140 का क्या हो जाएगा, क्या हुआ एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखो अब अपन फैक्टर कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टर, ये प्राइम नंबर में फैक्टर हो गए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2 कितने टाइम रिपीट हुआ, 2 टाइम हुआ, जितने टाइम में रिपीट हुआ है उसकी पावर लगा दूंगा, 2 की पावर 2। अब 5 कितने टाइम, तो 1 टाइम, 7 कितने टाइम, 1 टाइम। तो ये क्या है, इसका प्राइम फैक्टर हो गया। आंसर कर लो, यहाँ पे नोट कर लो ये, तब कोई। अब अपना क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, या क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं सेकंड, ले लो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड 156 है ना, ये 156 क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसका अपन करो एलसीएम फाइंड करो, किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से 1 जा 14, 1 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6 और 1 2 9 जा, फिर 3 से 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर 13 से 1। अब अपन लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर कर देंगे, है ना। तो प्रोडक्ट अभी लिख लो, एलसीएम क्या है किसका, 156 का क्या एलसीएम फाइंड किया अपने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो क्या हो गया अपना, 2 कितने टाइम रिपीट है, 2 टाइम, तो 2 की पावर 2, फिर 3 कितने टाइम है, 1 टाइम, फिर 13 कितने टाइम है, 1 टाइम। तो ये इसका टाइम आंसर।